वर्जिश के बगैर वज़न घटाइए। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में सैकड़ों लोगों को वर्जिश करने का वक्त नहीं मिलता, चुनाचा वो रफ्ता रफ्ता फरबा हो जाते हैं और उनके जिस्म पर चर्बी की तहें चढ़ जाती हैं। ऐसे 14 तरीके हैं जो आपका वज़न कम कर सकते हैं। फ़ाका ना करें। फ़ाका खुसूसन मर्दाना सेहत पर मनफी असर डालता है, क्योंकि ये निज़ाम इस्तिहाला को सुस्त कर देता है। तब वो बड़ी सुस्ती से चर्बी घुलाने लगता है ताकि उसे ज़ाया ना होने दें। लिहाजा मर्दों को चाहिए कि वो वज़न कम करने की खातिर फ़ाका मत करें, बल्कि ग़िज़ाइयत से पुरग़िज़ा खाएँ। ऐसी ग़िज़ा जो उन्हें मतलूबा हरारे फ़राहम कर दे और चर्बी भी ना चढ़ाए। नींद पूरी लें। फ़िनलैंड में मुहक्किकीन ने तहकीक के बाद मालूम किया है कि जो मर्द कम नींद लें वो पूरी नींद लेने वालों की निस्बत मोटे होते हैं। लहमियात प्रोटीन ज़्यादा खाएं। हमारे जिस्म को लहमियात की ज़रूरत है ताकि अज़ा को दुबला पतला रख सकें। माजी में डॉक्टरों का ख्याल था कि लहमियात कम से कम लेनी चाहिए कि ये जिस्म को फरबा करती हैं। चुनाचा तब ये कानून बनाया गया कि इंसान अपने फ़ी पौंड वज़न के लिहाज से रोज़ाना 36 ग्राम लहमियात खाए, लेकिन जदीद तहकीकी रौ से लहमियात की मुनर्जा वाला रोज़ाना मिकदार बहुत कम है। लिहाजा अब माहिरीन ने यह तजवीज़ किया है कि हर इंसान अपने फ़ी पौंड वज़न के एतबार से 80 ता 1 ग्राम लहमियात रोज़ाना इस्तेमाल करे। गोया वो हर रोज़ चर्बी से पाक 3 औंस गोश्त या 2 बड़े चम्मच मग़ज़ियात खाए। यूँ उसे लहमियात की रोज़ाना मतलूबा मिकदार मिल जाएगी। 8 ग्राम कम चिकनाई वाला दही खाने से ये भी मिकदार हासिल हो जाती है। देसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। आजकल तकरीबन हर ग़िज़ा खादों और कीड़े मार अद्विया के इस्तेमाल से उगाई जा रही हैं। अब बज़रिया तहकीक कीड़े मार अद्विया का एक मुज़िर पहलू सामने आया है कि ये अद्विया चर्बी के खुलियों में जमा हो जाती हैं, फिर चर्बी के खुलिये घुलने में देर लगाते हैं, यानी तब वज़न कम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बाज़ माहिरीन का तो दावा है कि कीड़े मार अद्विया के बाइस हमारा वज़न बढ़ जाता है। इसलिए माहिरीन मशवरा देते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा नामियाती या देसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, यानी वो सब्ज़ियाँ, अनाज और फल इस्तेमाल करें जो कीड़े मार अद्विया और कीमियाई खादों के बग़ैर उगाए जाएँ। ख़ास तौर पर आलू, सेब, आड़ू, नाशपाती, साग, गोभी, चेरी और स्ट्रॉबेरी देसी ही खरीदिए, क्योंकि इनके छिलकों और पत्तों में मुज़र सेहत कीमियाई मादों की बड़ी तादाद जमा होती है। खड़े हों। हमारे खड़े होने या बैठने से भी वज़न की कमी बेशी में फ़र्क पड़ता है। दरअसल माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि अगर हम जागते हुए 3-4 घंटे तक बैठे रहें और कोई सरगर्मी ना दिखाएं, तो वो एंजाइम काम करना छोड़ देता है जो हमारे बदन में चर्बी की मिकदार और कोलेस्ट्रॉल का इस्तेसाला कंट्रोल करता है। लिहाजा इस खामरे को मुतहरिक रखने और मुसलसल चर्बी जलाने के लिए वक्फे वक्फे से खड़े हों और थोड़ी बहुत चहलकदमी कर लें। सर्द पानी पीजिए। जर्मन माहिरीन ने दरियाफ्त किया है अगर हम रोज़ाना सर्द पानी की 6 प्यालियाँ पिएँ तो हमारा इस्तिहाला निज़ाम मज़ीद 50 हरारे जलाता है। गोया इस लिहाज से हम साल में 5 पौंड वज़न कम करेंगे। वैसे ये मामूली मिकदार लगती है, लेकिन एक फरबा मर्द के वज़न से 5 पौंड कम हो जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जिस्म सर्द पानी को गर्म करने के लिए जो तवानाई खर्च करता है, इसकी बिना पर 50 हरारे जलते हैं। सब्ज़ मिर्च या लाल मिर्च खाइए। मिर्चों में मौजूद एक मादा असाराए फलफल हमारे मुंह में जलन पैदा करता है। दिलचस्प बात यह है कि माहिरीन ने इंकशाफ किया है यही जलन हमारे निज़ाम इस्तिहाला को तेज़ तर कर देती है। यूँ फिर वो मज़ीद हरारे तेज़ी से जलाता है। दरअसल जितनी सब्ज़ या लाल मिर्च खाएं तो हमारे जिस्म में हरारत जन्म देती है, नीज़ हमारा
सिंपैथेटिक सिस्टम निज़ाम हमदर्द मुतहरिक हो जाता है। असाब से मुंसलिक यही निज़ाम हमदर्द हमें खौफ या ख़तरे का मुकाबला करने को तैयार करता है। इन्हीं तब्दीलियों के बायस हमारा निज़ाम इस्तिहाला आर्जी तौर पर तेज़ हो जाता है। लिहाजा वज़न कम करने वाले मर्द तो ज़न रोज़ाना इत्तदाल से मिर्चें खा सकते हैं। कॉफ़ी या चाय पिएं। कॉफ़ी में शामिल मादा कैफ़ीन हमारे मरकज़ी निज़ाम एसाब को मुतहरिक करता है, लिहाजा ये भी निज़ाम इस्तिहाला तेज़ कर डालता है। ये तेज़ी 5 से 8% तक होती है। गोया वो एक दिन में 98 से 174 हरारे ज़्यादा जलाता है। हरारे जलाने के ज़मन में चाय कॉफ़ी से भी ज़्यादा मौसर है। वो निज़ाम इस्तिहाला को 16% तक ज़्यादा मुतहरिक कर देती है। माहिरीन का कहना है कि चाय में शामिल ज़िद तकसीदी मादे कैटीचीन्स इस्तिहाली निज़ाम को सरगर्म करते हैं। रेशे से मोटापे का मुकाबला करें। रेशे फाइबर में ऐसी खुसूसियात मौजूद हैं कि वो हमारे जिस्म में चर्बी का घुलाव 30% तक तेज़ कर सकता है। इसलिए देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा तेज़ रेशे वाली ग़िज़ाएँ खाएं वो मोटे नहीं होते। माहिरीन का कहना है कि रोज़ाना सब्ज़ियों और फलों की शक्ल में 25 ग्राम रेशे खाएं। फुलाद वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। हमारे बदन में फुलाद की मुनासिब मिक़दार होनी चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से ऑक्सीजन हमारे असाब तक पहुंचकर चर्बी घुलाती है। अगर बदन में फुलाद कम हो तो न सिर्फ कम तवानाई जन्म लेती है, बल्कि हमारा इस्तिहाला भी सुस्त पड़ जाता है। चुनांचा ऐसी ग़िज़ाएँ इत्तदाल से खाइए जिनमें फुलाद होता है, मसलन चर्बी के बग़ैर गोश्त, मछली, फलियाँ, साग वगैरह। ताहम फुलाद ज़्यादा ना लीजिए, क्योंकि ये मर्दों में इमराज़ कल्ब पैदा करता है। हयातीन डी ज़्यादा लीजिए। हमारे असाब में निज़ाम इस्तिहाला जारी रखने के सिलसिले में हयातीन विटामिन डी का ख़ास किरदार है, लेकिन बहुत से लोग ग़िज़ा के ज़रिए ये कीमती हयातीन हासिल नहीं करते। हर बालिग इंसान को रोज़ाना कम अज़ कम 400 IU इंटरनेशनल यूनिट हयातीन डी ज़रूर लेना चाहिए। ये सालमन मछली के अलावा टूना, इनाज और अंडे में पाया जाता है। दूध इस्तेमाल कीजिए। जदीद तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि जिस्म में कैल्शियम की कमी भी निज़ाम इस्तिहाला सुस्त बना देती है। चुनांचा रोज़ाना 1 गिलास दूध पीजिए। माहिरीन ने यह भी दरियाफ्त किया है कि चिकनाई से पाक दूध और दही दूसरी ग़िज़ाओं की चर्बी भी जिस्म में जज़्ब नहीं होने देते। तरबूज खाएं, वज़न घटाएं। तरबूज में एक अमाइनो तुरशा आर्जिनिन पाया जाता है। ये अमाइनो एसिड तुरशा चर्बी घुलाने में नाहायत कारगर साबित हुआ है। एक तजर्बे में माहिरीन ने 3 माह एक मोटे ताज़े चूहे को आर्जिनिन वाली ग़िज़ा खिलाई। वो चूहा सिर्फ 3 माह में 24% तक चर्बी घुलाने में कामयाब रहा। दरअसल आर्जिनिन ग़िज़ा में शामिल हो तो चर्बी और ग्लूकोज की तकसीर बढ़ जाती है, नीज़ अज़लात पतले हो जाते हैं। इसके बायस वो चर्बी की निस्बत ज़्यादा हरारे जलाते हैं। चुनांचा तरबूज का मौसम हो तो फ़रबा हज़रात ये फल एतदाल से खाएं। अपना जिस्म तर रखें। हमारे जिस्म की तमाम कीमियाई तामुलात बशमूल इस्तिहाला पानी की मदद से अंजाम पाते हैं, इसलिए बदन में कभी पानी की कमी ना होने दें। इसके अलावा प्यास की हालत में हम हरारे भी कम जलाते हैं।